लाडला बोलते हैं वो कैसे बिगड़ जाएगा? जो आप जिस मोदी जी को लाडला बताते हैं, गुजरातियों का, उन गुजराती की बात को, तमाम गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन गुजरातियों को जो पूरे देश के ईमान को बेचकर अपना ईमान बस बनाना चाहता है, उन गुजरातियों के बिहार के अपमान से ही तो उसका नाम हो रहा है। और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है और अमित शाह को भी पता है, और ये बात तमाम जो गुजरात के उद्यमी अडानी से लेकर अंबानी तक उसको भी पता है। अगर आप हकीकत में उनका लाडला होता तो बिहार के उद्यमियों को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी अपने कलम के वास्ते करते। अगर वास्तव में उन्हें बिहार से प्यार होता तो वो पूरे देश को बताने का काम नहीं करते कि मैं इतने का बजट दे रहा हूँ, कितना चाहिए। अरे तुम्हारी हिम्मत है बिहार को खरीदने की, तुम्हारी हिम्मत है गांधी के धरती को खरीदने की, तुम्हारी हिम्मत है जेपी के धरती को खरीदने की, तुम्हारी हिम्मत है गौतम बुद्ध के विचार को बंद करने की बिहार में, तुम्हारी हिम्मत है जैनियों के जो संस्कृति है, जो उनके सभ्यता, उनको खत्म करने की तुम्हारी हैसियत है। तुम ऐसी हैसियत तो वीर कुंवर सिंह को अपमान करने का काम करते हो। और उस नरेंद्र मोदी की बात को तो जितने हमेशा बाढ़ के नाम पर एक थोड़ा सा आर्थिक मदद देकर जब वो मुख्यमंत्री थे, पूरे तमाम बिहारियों को अपमान करने का काम किया था कि गुजराती की वजह से बिहारी मजबूत है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गांधी का भी नाम हुआ था तो बिहारियों ने ही नाम किया था। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर लौह पुरुष किसने बनाया तो बिहारियों ने ही बना था। मैं तो यही कहना चाहता हूँ तमाम, आज नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के नाम से अगर कोई जानता है तो उस बिहारी की वजह से ही जानता है। नीतीश को कह रहे थक गए, पागल हो चुके हैं, लेकिन वही मोदी जी तमाम लोग कह रहे बेहतरीन मुख्यमंत्री है, लाडला है, बिहार का लाडला है। मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ और देश के तमाम मीडिया से और देश के तमाम युवा से, देश के तमाम महिला से पूछना चाहता हूँ कि अगर बिहार का लाडला अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है तो उनका शासन पिछले 20 सालों से बिहार के अंदर है। ऐसी क्या कारण रही कि बिहार अग्रणी राज्य नहीं बन पा रहा? ऐसी क्या कारण रहा कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया, आर्थिक के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया, संरक्षण के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया? और आपको पता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी बिहार पिछड़े। मुख्यमंत्री है कि नहीं? मैं भी तो बिहार से आता हूँ, सटके बनी कि नहीं बनी? सुनिए, बिहार, सुनिए इसके बारे में बके हुए आप। सुनिए, मैं नीतीश कुमार को नहीं बोला, नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं नीतीश कुमार जो नीतीश चबका है कि नहीं बताइए पहले आप। सुनिए, पिछले 20 सालों में जिस तरह से बिहार की समता की बात होती है, पिछले 20 सालों में जिस तरह से बिहार की अस्मिता नीचे गिरी है, वो कभी भी नहीं हुआ था आज तक। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले कभी बिहारियों को गाली देने का काम नहीं किया जाता था। आज क्या हो रहा है? बिहारियों को संबोधन किया जाता तो गालियों के नाम पर संबोधन किया जाता है। आज क्या हो रहा है? आज बिहारी तमाम जो पलायन जो परदेसी हैं उनको अपमान करने का काम किया जाता है। तो उस राज्य सरकार और तेजस्वी वाला जंगल राज आ जाए क्या? किस जंगल राज की बात किस जंगल राज की बात करते हो? एक गरीब का बच्चा, एक स्लम एरिया का बच्चा के हाथ में किताब देने का काम अगर लालू प्रसाद यादव करता है तो क्या वो राज्य नहीं चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, एक झुग्गी झोपड़ी में जो जाति भात से जो चबूतरे पे नहीं बैठ सकता था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था, उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया। तो ऐसा ही राज्य चाहिए हमें। मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा राज्य चाहिए जो स्कूल जाने से रोका जाता था और उसको लाठी और डंडों से मारा जाता था, और उसको बचाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया था, लालू यादव ने किया, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो विश्वविद्यालय तक कलम की ताकत को पहचान दिलाए, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यकों के अंदर और पिछड़ों के अंदर। ऐसा राज्य चाहिए। आप किस राज्य की बात करते हो? आज तक तो ये भी देखना चाहता हूँ, उसी लालू यादव को एमआई के नाम पर बदनाम किया जाता है। तो है ये वो मुसलमान के समर्थक है ही है। किस एमआई को? मैं कहता हूं लालू यादव एमआई के समर्थक है, लेकिन आप लोगों के समझने की जरूरत है क्या है वो एमआई। लालू यादव एमआई का मतलब है महिला और युवा, और देश महिला और युवाओं से सशक्त होगा, और बिहार महिला और युवाओं से सशक्त हुआ। और महिलाओं को और युवाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो लालू यादव ने किया है।